हम लोग पूरा सेटअप कर लिए हैं। इसमें सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई आ गई, डिस्प्ले ऑन हो गई, इंडोर का मोटर भी ऑन हो गया, आउटडोर का मोटर यहाँ ऑन हो गया। कंप्रेसर हल्का आवाज़ आई थी ऑन होने के, लेकिन ऑन नहीं हुई। यहाँ रेड ब्लिंक एरर आ गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा में। आप देख सकते हैं ये छोटा सा सैमसंग का पीसीबी है, इन्वर्टर एसी का, 1.5 टन का ही है, लेकिन इसे चेक किया है हमारे स्टूडेंट ने, तो ये इसमें कंप्रेसर स्टार्ट होने की कोशिश करता है, स्टार्ट होता नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम इसमें है। तो इसको रिपेयर करेंगे आज हमारे स्टूडेंट, तो देखते हैं कौन करता है। जी सर, हम करेंगे। इस गलतफहमी में रह गए, मतलब जो लोग कोर्स करने वाले करके जाने वाले होते हैं वो इस गलतफहमी में नहीं जाएं। एक तो कि वो जाकर कुछ आ जाएगा उन्हें। अब पूछो क्या, वो जल्दी से बताओ क्या पूछूं मैं। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने क्या अचीव किया? 40 मैं दिन। समझ गया। तो साथियों, आपको हमारे स्टूडेंट बताएंगे ये पहले क्या करते थे, पहले कितने एक्सपर्ट थे और अभी इनका एक्सपीरियंस फिलहाल कैसा है, रिपेयर वगैरह उनमें से किसी। हाँ, जिन्होंने किया उनके बारे में बताइए। बोर्ड का हमारे ग्रुप में परवेश जी हैं, जो पहले से फील्ड टेक्नीशियन रहे हैं, किशोर जी हैं जो कि फील्ड टेक्नीशियन भी हैं और कुछ फिजिकल फॉल्ट्स बना पा रहे थे, जो कंपोनेंट कहीं बर्नट आउट है। तो वो मैंने पहले पीसीबी बनाई नहीं थी, यहाँ पे आके ही मैंने सीखना शुरू किया है। हमारे मित्र हैं रंजन, वो भी फील्ड टेक्नीशियन ही थे, बट वो एसी को छोड़ के बाकी और देख रहे थे, अदर कंपोनेंट्स। राजकुमार जी हैं, वो भी मोस्टली फील्ड का ही काम कर रहे थे, बट उन्हें भी थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स का आइडिया था। और रवि भाई हैं, वो ऑलरेडी रिपेयर कर रहे थे, तो उनको जहाँ उनको ऐसा था कि और कुछ जो अभी इन्वर्टर बोर्ड्स में नया आया है वो सीखने की इच्छा है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और सब ने जैसे जो टर्न बाय टर्न जिसका टर्न आया है उन्होंने बोर्ड्स बनाए हैं, साथ में मिलके फॉल्ट ढूंढे हैं और फिर बोर्ड जो रिपेयर किए हैं, जो जैसा टर्न मिला है उस हिसाब से। सही है ना? ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुम्हें फाइल ढूंढ कर दी है? नहीं हाँ? नहीं, मैंने तो ढूंढ कर नहीं दी है ना। हमें सेक्शन बाय सेक्शन ट्रेस करने के लिए कहा गया था और फॉल्ट धीरे धीरे सामने आने लगे। मतलब तुम्हें लगता है ऐसा कि एक फ्रेश आदमी यानी कि टेक्नीशियन जो पीसीबी के बारे में नहीं जानते वो रिपेयर कर सकते हैं पीसीबी? बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है तो बिल्कुल ऐसा नहीं, हमारे यहाँ दूसरों के यहाँ भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो अब जैसा कि साथियों आपने देखा, रंजन ने बोला वो इस पीसीबी को रिपेयर करेंगे, तो आगे आ जाओ। पहले ये बोर्ड आया तो हमने इसे लगा के चेक किए यूवीडब्ल्यू टेस्टर, तब आउटपुट की 2 पिन में आ रही थी। तो पहले हम इसका कंपैरेटर का सॉकेट ट्रेस किए, तो हमें ये यहाँ का आउटपुट जो 7 नंबर से आ रही है वो एक रेजिस्टेंस मिसिंग मिली 1K का, जो लग के MCO पर जा रही है। जैसे कि देख सकते हैं आप, प्रिंट भी नहीं है, 1K का रेजिस्टेंस गायब है। तो इसको हम यहाँ से जम्फर मार के यहाँ पर लगा देते हैं, हल्का स्क्रैच करना पड़ेगा यहाँ। अब यहाँ हल्का पेस्ट लगा के हल्का सोल्डिंग लगा देंगे, जैसे SMD रेजिस्टेंस लगने में सही से सोल्डिंग हो जाएगी। हल्का पेस्ट लगा लेते हैं, हल्का यहाँ शोल्डर लगा देना है। ये 1K का रेजिस्टेंस है, SMD रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। ये बोर्ड का ऑन करके हम इसका वोल्टेज देखेंगे, 1 नंबर, 7 नंबर, 14 नंबर पिन से जो आउटपुट जा रही है MCO में वो जा रही है कि नहीं। बोर्ड हम सप्लाई इसमें दे रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। बोर्ड हमारा ऑन हो गया। कंपैरेटर का 1 नंबर पिन से MCO का 3 नंबर पिन पर जा रही है वोल्टेज, वो चेक करते हैं वोल्टेज आ रही है कि नहीं MCO में। यहाँ आप देख सकते हैं वोल्टेज 2.1 वोल्ट आ रही है MCO में। कंपैरेटर का 7 नंबर आउटपुट आएगी MCO का 4 नंबर पिन पे। यहाँ आ रहा है 2 वोल्ट। कंपैरेटर का 14 नंबर पिन आउटपुट है, ये MCO का 5 नंबर पिन पे आएगी।
2.1 वोल्ट आ रहा है एमसीयू का। कंपैरेटर का वोल्टेज सही है। आईपीएम का वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर 300 प्लस वोल्टेज आना चाहिए, 320, 314 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 15 वोल्ट आना चाहिए। सोलह पॉइंट 73 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी 15 आना चाहिए। सोलह आ रहा है। यहाँ पर भी 15 आना चाहिए। इसका 6 नंबर पिन FO है, यहाँ पर 5 वोल्ट आना चाहिए। 5 वोल्ट आ रहा है। 1 नंबर पर 15 वोल्ट आएगा, 15 वोल्ट आ रहा है। इसमें 2 आउटपुट आई थी, तो इसीलिए हम पहले आईपीएम का 6 रजिस्टेंस चेक करेंगे, जो एमसीयू से आईपीएम में आता है वो रजिस्टेंस, जो कि ये 3 नंबर से लग के आ रही है। 100 ओम्स दिखा रही है, सही है। ये भी रजिस्टेंस चेक करेंगे, 6 रजिस्टेंस लगा होगा 100 ओम का। ये भी 100 ओम्स दिखा रहा है। ये भी रजिस्टेंस 100 ओम दिखा रहा है। 3 इसका रजिस्टेंस 3 ऊपर है, 3 इसके भीतर है अंदर। हमने ये 3 रजिस्टेंस चेक कर ली। 3 रजिस्टेंस और चेक करना होगा। ये आईपीएम का अंदर लगा है, यहाँ पर लगा है। इस साइड भी इसका पॉइंट आ रहा है, ये है 9 नंबर पिन से लगा होगा। इसका पॉइंट ये है, इसके बीच में रजिस्टेंस लगा है, जो कि 98 ओम के आसपास आ रहा है। 98.78 वैल्यू थोड़ा कम बेस हो रही है। एक रजिस्टेंस यहाँ पर लगा होगा, दूसरा ये भी 99 ओम के आसपास, 98 ओम के आसपास आ रहा है। एक रजिस्टेंस ये लगा होगा, ये पिन के साथ 17 नंबर पिन के साथ एक रजिस्टेंस 100 ओम का लगा होगा। ये भी 98 ओम का आ रहा है। अब देखते हैं ये माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट है कि नहीं। 6 रजिस्टेंस शुरू से चलते हैं। 1 नंबर रजिस्टेंस, 1 नंबर रजिस्टेंस के पॉइंट 17 नंबर माइक्रो कंट्रोलर पर आ रही होगी, जो कि 16 यहाँ है। 1 से 16 पिन का है, 64 पिन का टोटल माइक्रो कंट्रोलर है। 16 यहाँ है, 17 यहाँ है। ये कनेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर से। दूसरा रजिस्टेंस देखते हैं, दूसरा 18 नंबर पर आ रहा है, वो देखते हैं कनेक्ट है कि नहीं। ये भी कनेक्ट है। तीसरा रजिस्टेंस देखते हैं। तीसरा रजिस्टेंस 19 नंबर माइक्रो कंट्रोलर का 19 नंबर पिन पर आ रहा है, ये भी कनेक्ट है। ये जो 3 रजिस्टेंस आईपीएम का अंदर लगा है, वो रजिस्टेंस हम चेक करते हैं माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट है कि नहीं। ये 9 नंबर पिन से लगा है। ये माइक्रो कंट्रोलर के 20 नंबर पिन पर जाएगी। 9 नंबर पिन वाला रजिस्टेंस ये कनेक्ट है माइक्रो कंट्रोलर के 20 नंबर से। अब दूसरा रजिस्टेंस चेक करते हैं आईपीएम का अंदर का। ये 13 नंबर से है आईपीएम का। 13 नंबर पिन से 21 नंबर पर माइक्रो कंट्रोलर के 21 नंबर पिन पर जा रही है, ये भी कनेक्ट है। ये आईपीएम के 17 नंबर पिन से माइक्रो कंट्रोलर के 22 नंबर पिन पर जा रही है, वो देखते हैं कनेक्ट है कि नहीं। ये भी कनेक्ट है। ये हमने 6 रेजिस्टेंस चेक किए हैं 100 ओम का, जो माइक्रो कंट्रोलर में जा रही है वो ख़राब नहीं निकली है। तो अब हम चेक करेंगे इसका फॉल्ट आउट का रेजिस्टेंस। 6 नंबर पिन पर लगी है आईपीएम की। फॉल्ट आउट का रेजिस्टेंस देख रहे हैं कितना का है, 7 किलो ओम दिखा रहा है।
प्रोब चेंज कर लिए हैं हम। 3 किलो ओम्स दिखा रहा है। ये 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस भी कभी कल कम बेस होने से रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होती है। वोल्टेज आना चाहिए। वोल्टेज यहाँ हम नाप के बताए हैं, 5 वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। 7 नंबर पिन टेम्परेचर सेंसर का है, जो कि 1 मेगा ओम का ये रेजिस्टेंस लग के ग्राउंड हुई है। अभी आपको दिखा रहा है ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, जो यहाँ 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा है। कैपेसिटर में अगर ये कैपेसिटर में ये कैपेसिटर में वोल्टेज चार्ज होगी तो रेजिस्टेंस कम बेस भी हो सकता है, जो कि 1 मेगा ओम है। अभी दिखा रहा है 4.9 किलो ओम्स दिखा रहा है। यहाँ वोल्टेज हम नाप के दिखाएंगे आपको। वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है। ये रेजिस्टेंस 1K का लग के ग्राउंड हुई है। यहाँ 8.2 का 1K से डिवाइडर बनी है। ये 8.2 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। अभी आपको देखा 8.24 किलो ओम्स दिखा रहा है। एक बार हम प्रोब चेंज करके देखते हैं इसको। प्रोब हमने चेंज कर लिया है। ये 800 के दिखा रहा है। अगर ख़राबी होगी तो इसमें वोल्टेज नापने से पता चल जाएगी, लेकिन अभी हम वोल्टेज नाप के दिखाएंगे। इसमें कोई ख़राबी नहीं है। इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लग के करंट सेंसिंग पर जा रहा है। ये पिन, इसका 8 नंबर पिन करंट सेंसिंग है। 100 ओम्स का रेजिस्टेंस लग के जा रहा है, जो कि 100 ओम्स यहाँ दिखा रहा है। ये 8 नंबर पर जा रहा है। 8 नंबर करंट सेंसिंग पिन है। बोर्ड में लगी हुई रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी मोड पर चेक करने से वैल्यू शिफ्ट भी हो सकती है, वैल्यू ज़्यादा भी बता सकती है। इसीलिए वोल्टेज मोड पर चेक करना चाहिए। वोल्टेज पर हम चेक करेंगे। अभी हमने ये रेजिस्टेंस चेक कर ली है। इसमें अब हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, बोर्ड का ऑन कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पावर सप्लाई आ गई। अब इसका हम वोल्टेज चेक करा देते हैं आपको। पहले हम करंट सेंसिंग का वोल्टेज चेक करा देते हैं। 0.246 वोल्ट आ रहा है। अब हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। डिवाइडर बनी है यहाँ 8K 1K लग के। ये डिवाइडर से करंट सेंसिंग में वोल्टेज जा रही है। यहाँ पर वोल्टेज दिखा देते हैं कितना आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं 2.3 वोल्ट आ रहा है। अब ये वोल्टेज कैसे आ रहा है, क्यों इतना वोल्टेज आ रहा है, वो आपको हम बता देते हैं। यहाँ कंपरेटर का आउटपुट से 2.1 वोल्ट आ रहा है। 3 जगह से आ रहा है। 3 जगह कंपरेटर का आउटपुट है। तीनों जगह से 2.1 वोल्ट 2.1 वोल्ट 2.1 वोल्ट आ रहा है। ये 3 डायोड लगी है। डायोड में वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसीलिए ये मेंटेन करने के लिए यहाँ 15 वोल्ट रेजिस्टेंस के थ्रू दी जाती है। रेजिस्टेंस के थ्रू 4.7 के रेजिस्टेंस लगी है 3। यहाँ से 15 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पर भी डायोड लगी है। यहाँ पर हम आपको वोल्टेज नाप के दिखाए 2.3 वोल्ट अभी बोर्ड में आती है। रेजिस्टेंस टॉलरेंस होती है, इसीलिए कम थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो जाता है वोल्टेज का, ज़्यादा नहीं होगा। ये करेक्ट वैल्यू है 2.1। यहाँ से ये डिवाइडर बनी है 8K 1K लग के। यहाँ डिवाइडर बनी है। ये डिवाइडर से करंट सेंसिंग पिन पर जा रहा है, जो हम आपको दिखाएं नाप के। करंट सेंसिंग पिन पर जा रहा है। यहाँ हम डिवाइडर निकाले हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। ये 8K लगी है। यहाँ 1K लग के ये ग्राउंड हुई है। बीच में से वोल्टेज निकल रहा है, जो ये वोल्टेज है 0.28 वोल्ट है। ये करंट सेंसिंग पिन पर जा रही है वोल्ट। जब ये आधा वोल्ट 0.5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो IPM बंद हो जाएगा। ये 3 शंट वाली बोर्ड है। ये बिना कंप्रेसर के पूरी आउटपुट नहीं देती है, 3 दे रही है। अब हम कंप्रेसर लगा के देखते हैं। अब हम सारे कनेक्शन कर लिए इंडोर आउटडोर की कंप्रेसर की। अब हम कंप्रेसर चला के देखेंगे। सप्लाई लगा दिए हैं। अब हम सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ आ गई सप्लाई, डिस्प्ले ऑन हो गई। इंडोर का मोटर भी ऑन हो गया। आउटडोर का भी मोटर ऑन हो गया। अब कंप्रेसर ऑन होगा। कंप्रेसर भी ऑन हो गया।
पहले बोल। शुरू में ये कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था, थोड़ा देर चलने के कोशिश कर रहा था लेकिन ऑफ हो जा रहा था। अब कंप्रेसर पूरा चल रहा है, पूरा लोड के साथ चल रहा है। जब मैं फ्रेशर में आया था मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ आता है, लोगों को देखते हुए मुझे लगता था कि मैं भी कुछ करूँगा। बट यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जो हमने सीखा वो कुछ भी नहीं था। एक्चुअल स्टडी यहाँ पर मुझे मिली है, एक्सपीरियंस भी मिली है। अब ऐसा लगता है कि बोर्ड रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आपने इसके पहले वाली हमारी जो वीडियो आई होगी, हमारे ग्रुप का जो भी आया होगा, आपने देखा होगा कि लोग खुद से चल के बोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा है कि जो भी आपको दिखाया जा रहा है सच्चाई है उसमें। नहीं मतलब कि ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि फ्रेशर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने पहले की वीडियो में देखा होगा, जिस ग्रुप में मैं हूँ और हमारे ग्रुप वाले हैं, इसमें लगभग फ्रेशर हैं। इसमें एक दो बंदे ही, एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ जानते थे। मुझे भी ऐसा लगता था। हाँ, रवि जी हैं जो कानपुर से आए हुए हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो कुछ जानते थे। मुझे लगता था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। कभी हिम्मत जवाब भी दे रही थी, फिर लगा नहीं करना चाहिए। कितने बोर्ड तुम लोगों ने और हम लोगों ने, हमारे ग्रुप ने अभी तो 4 बोर्ड रिपेयर कर चुके हैं खुद अपने हाथों से। और इसमें किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं किया, हम लोग खुद से किए हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ग्रुप भी आगे जाएगा, हमारी इंस्टीट्यूशन भी अच्छी है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।